नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा। मैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाने आया हूं। कक्षा 11 की केमिस्ट्री की जो द्वितीय किताब है उसका पहला पाठ रेडॉक्स अपक्रिया है, जिसमें हमने कुछ बातें कर ली थी। आज आगे हम लोग उसी बात को बढ़ा रहे हैं। हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे थे, तो हमने कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाली भी थी। अब हम लोग आगे चर्चाएँ करेंगे। जैसे हमसे कह दिया गया Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे हम लोग यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3 गिनती लिखी है आगे जाएगी 3। Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसको हमने यक्स मान लिया, 3x हो गया। प्लस लगाएंगे, ये 4 जो गिनती आगे लिखी है आगे जाएगी 4 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या। हमने बताया था ऑक्सीजन जो है ज़्यादातर ऑक्सीकरण संख्या -2 दिखाता है, तो 3x + 4 -2 बराबर 0 हो जाएगा। 3x - 8 बराबर 0 हो जाएगा। 3x बराबर +8 आएगा, x बराबर +8/3 आएगा। ये जो x बराबर +8/3 आई है ये Fe की औसत ऑक्सीकरण संख्या है। मैं लिख देना चाहता हूं कि ये कौन सी ऑक्सीकरण संख्या है, औसत ऑक्सीकरण संख्या। तो यदि वो Fe की औसत ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो आप लिखेंगे +8/3, और नहीं तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, Fe3O4 को लिखते हैं FeO इंटू लिखते हैं Fe2O3। तो FeO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और Fe2O3 में यदि निकालेंगे दोनों Fe की तो 2x 2 गुणे Fe की x हो गया, +3 गुणे O की -2 बराबर 0, तो 2x - 6 बराबर 0, तो 2x बराबर +6 हो गया। मतलब 2 Fe ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +6 आई है। तो अगर एक Fe की निकालेंगे तो कितनी आएगी, +3। तो FeO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और Fe2 में 2 Fe हैं जिनमें प्रत्येक की ऑक्सीकरण संख्या +3 और +3 है। तो अगर अलग अलग पूछेगा तो Fe3O4 में बताएंगे एक Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और 2 Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। लेकिन यदि औसत ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो आप कितना बताएंगे, +8/3 बताएंगे। जैसे और कुछ एग्जाम्पलों की चर्चा करता हूं। जैसे लिखा है Br3O8। Br3O8 में पूछ लिया सवाल ने कि प्रत्येक Br की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग Br3O8 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, हो गया Br3O8 का। तो Br3O8 में सवाल ने कहा प्रत्येक Br की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो इस Br की यदि हम लोग चर्चा करें तो ये Br 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और ये तीनों ऑक्सीजन ऑक्साइड बंध बनाते हैं। मैंने बताया था ऑक्सीजन 3 प्रकार का बंध बनाता है, एक ऑक्साइड होता है, दूसरा पराऑक्साइड होता है, तीसरा सुपर ऑक्साइड होता है। तो मैंने कहा था सुपर ऑक्साइड का 1-2 केस मिलने वाला है। जैसे मैंने चर्चा किया था KO2, तो K+ है, O2- है, तो O2- को हम लोग सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो ये हमें 1-% मिलने वाला है। तो हमने उसके बाद बात किया था पराऑक्साइड की। तो पराऑक्साइड का मतलब होता है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो ये पराऑक्साइड हो गया। तो ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड बंध क्या है, जब ऑक्सीजन किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो या किसी अन्य एलिमेंट के द्वारा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसी अन्य एलिमेंट के द्वारा डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये हमारा हो गया ऑक्साइड। तो Br 3 ऑक्साइड से ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये ऑक्साइड बंध तीनों ऑक्सीजन बना रहे हैं, जिनके केस में प्रत्येक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्साइड के केस में -2 होती है। तो इस Br की यदि ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी -2, इसकी -2, इसकी -2 हो गया -6 बराबर 0 करते हैं। तो इधर हो जाएगा Br की अगर x मान लें -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, +6। मतलब इस Br की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई है, +6। अब यदि इस Br की चर्चा करें तो ये Br 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ये दोनों ऑक्सीजन
ऑक्साइड बंध बनाते हैं तो इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, इस ऑक्सीजन की भी -2 होगी। तो ये हो जाएगा, अगर Br की x मान लें -2 -4 हो गया बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगी +4, मतलब इस Br की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +4। ऐसे इस वाले Br की निकालेंगे तो इसकी कितनी आएगी +6 आएगी। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण संख्या थी हमने उसकी बातें कर ली हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, आज सीखेंगे किसी समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। हाँ बच्चों, तो आज अब हम लोग बात करेंगे किसी रासायनिक अपक्रिया को या समीकरण को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहली विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अपक्रिया को संतुलित करना। तो हम लोग सबसे पहली विधि की चर्चा करेंगे, जो कि हमारी कौन सी विधि है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। चलिए भाई देखते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा है SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स आउट, लिखा है SnCl4 प्लस FeCl2। ये हमारा कोई रिएक्शन है। तो अब इसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा बैलेंस करेंगे। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा यदि किसी अपक्रिया को बैलेंस करते हैं तो सबसे आवश्यक बात यह रहती है कि हम लोग जो हमारा रिएक्शन लिखा है इसको आयनिक रूप में लिखते हैं। और ये किस रूप में लिखा है, आणविक रूप में। किस रूप में लिखा है, आणविक रूप में। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले अपक्रिया को आणविक रूप में लिखने पर, हाँ सबसे पहले हम लोग अपक्रिया को किस रूप में लिखेंगे, आणविक नहीं भाई, आयनिक रूप में लिखने पर। अपक्रिया को आयनिक रूप में लिखने पर, तो आयनिक रूप में जैसे यहां पे लिखा है SnCl2, तो आप लोग सामान्य सी कुछ बातें हैं कि जो किसी यौगिक में जो बाएं साइड में होता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। तो Sn बाईं साइड में है तो Sn के ऊपर पॉजिटिव साइन होगा। तो कितना पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब होता है Sn के ऊपर 2 प्लस होगा, प्लस क्या होगा Cl-। यदि मैं समझाऊं आपको तो जैसे मैंने कहा SnCl2 का मैंने लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो Sn क्या बनेगा डबल प्लस, प्लस क्या बनेगा 2Cl-। तो इसी तरीके से अगर मैं SnCl2 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, Sn डबल प्लस प्लस 2Cl-। ऐसे ही FeCl3 को लिखूं, यहाँ पे 3 है तो Fe के ऊपर 3 प्लस आएगा, प्लस क्या आएगा 3Cl-। गिव्स आउट। SnCl4 को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, Sn4 प्लस प्लस 4Cl-। FeCl2 को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 2 है तो Fe के ऊपर 2 प्लस होगा 2Cl-। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अपक्रिया को आयनिक रूप में लिखते हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग अपक्रिया देख रहे हैं तो इसमें कुछ समान प्रकार के आयन हैं। समान प्रकार के आयन जैसे हमारा Cl- है। हमें इसके गुणांक से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आयन से मतलब है। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, समान प्रकार के आयन को छोड़ देंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, समान प्रकार के आयन को छोड़ने पर, दूसरे स्टेप में हम लोग लिखते हैं कि समान प्रकार के आयन को छोड़ने पर, समान प्रकार का आयन हमारा कौन है, Cl-, इनको हमने अपक्रिया में क्या कर दिया, छोड़ दिया। बाद में क्या बचा, देखो भाई बचा Sn डबल प्लस प्लस Fe ट्रिपल प्लस गिव्स आउट Sn4 प्लस। जब इनको छोड़ दिया गया Cl- को तो बचा क्या, इधर Sn डबल प्लस Fe ट्रिपल प्लस। इधर भी हमने Cl- को छोड़ दिया तो क्या बचा, Sn4 प्लस प्लस बचा Fe डबल प्लस। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, अर्ध अपक्रिया को। अब बात आई अर्ध अपक्रिया क्या है, अभी इसकी भी चर्चा करते हैं। अर्ध अपक्रिया को अलग अलग लिखने पर, अलग अलग लिखने पर हमने क्या लिखा भाई, अर्ध अपक्रिया को अलग अलग लिखने पर। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो Sn डबल प्लस से बन रहा है Sn4 प्लस। हमने अर्ध अपक्रिया क्यों कहा, अभी इसकी आगे चर्चा करते हैं। और यहां पे Fe ट्रिपल प्लस से क्या बन रहा है, Fe डबल प्लस। तो यहां पे 2 प्लस है और यहां पे 4 प्लस है, मतलब इस अपक्रिया में
ऊपर वाली जो अपक्रिया लिखी है Sn डबल प्लस Sn 4 प्लस, इस अपक्रिया में आयन संतुलित नहीं है। यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 4 प्लस है। तो आयन को संतुलित करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। आयन को संतुलित करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो बात आई इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा की ओर जोड़ते हैं। जिधर ज्यादा आयन होंगे, जिधर हमारा ज्यादा चार्ज होगा, उधर ही आयन जोड़ेंगे। तो इधर 2 प्लस है, इधर 4 प्लस है। तो बात आई 4 प्लस 2 प्लस से ज्यादा है। तो किसी ने कहा कि 4 प्लस 2 प्लस से कितना ज्यादा है, तो बात आई 4 प्लस जो है वो 2 प्लस से 2 ज्यादा है। तो हम लोग इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जिनको समझना है वो समझ सकते हैं। 4 प्लस था, प्लस माइनस होता है माइनस, 4 प्लस 2 माइनस किसके बराबर आ गया, 2 प्लस के बराबर आ गया। तो मैंने अभी चर्चा किया था अर्धअपक्रिया। अर्धअपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ऐसी अपक्रिया को अर्ध अपक्रिया कहते हैं। तो इस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, इसलिए इसे अर्ध अपक्रिया बोलेंगे। तो पहले मैंने लिख दिया अर्ध, हमने लिखा अर्ध, और आपको मैंने शर्त बताया था कि जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे Sn की ऑक्सीकरण संख्या शुरू में 2 प्लस थी, बाद में कितना हो गई, 4 प्लस, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो होता है ऑक्सीकरण। तो हो गया अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये कौन सी क्रिया हो गई, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। जरा यहां पे देखो, Fe 3 प्लस से कितना प्लस बन रहा है, Fe 2 प्लस। तो इधर 3 प्लस है, इधर 2 प्लस है। हम लोग किसी अभिक्रिया को यदि आयनिक विधि से संतुलित कर रहे हैं, तो हम लोग आयनिक विधि से यदि संतुलित करेंगे किसी अभिक्रिया को, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो बात है इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उस ओर जोड़ते हैं जिधर चार्ज ज्यादा होता है। तो इधर 3 प्लस है, इधर 2 प्लस है, तो 3 प्लस वाला ज्यादा है, 3 प्लस वाला जो चार्ज है वो ज्यादा है। तो 3 प्लस 2 प्लस से कितना ज्यादा है, बात आई 1 ज्यादा है, तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, अर्ध। अर्ध क्यों बोला, ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, ऐसी अपक्रिया को अर्ध अपक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 3 प्लस से 2 प्लस हो रही है, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, अपचयन होगा। अर्ध अपचयन अभिक्रिया, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। ये इक्वेशन हो गया 2। तो इतनी बातों को नोट कर लो तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ बच्चों, अब यहाँ पे हमारा ये अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया है और नीचे वाली अर्ध अपचयन अपक्रिया है। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, लेकिन एक बात याद रहना चाहिए, समीकरण 1 और 2 को कब जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले हम लोग समीकरण 2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन कर लें, तभी किसी अपक्रिया को हम लोग जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले बराबर करेंगे, इसलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। बात आई समीकरण 2 में 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2Fe ट्रिपल प्लस, क्या हो जाएगा 2Fe ट्रिपल प्लस, प्लस जब 2 से गुणा हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा, गिव्स आउट हमारा हो जाएगा 2Fe डबल प्लस। अब हमने इसको बोल दिया समीकरण 3। अब क्या करेंगे भाई, देखो यहां भी समीकरण 3 में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, समीकरण 1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ लेंगे। जोड़ते समय इस बात का याद रखना चाहिए भाई सबको कि हम लोग तीर के इधर अर्थात अभिकारक वाला अभिकारक में जुड़ेगा और उत्पाद वाला उत्पाद में जुड़ेगा। तो यहाँ पे अभिकारक साइड में कौन है, 2Fe ट्रिपल प्लस, और इधर अभिकारक साइड में कौन है, Sn डबल प्लस। ये इधर समीकरण 3 में 2 इलेक्ट्रॉन है और समीकरण 1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, और दोनों का जो चार्ज है, मतलब जो दोनों का चिन्ह है वो भी समान है। इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। तो कोई चीज अगर चिन्ह समान है और विपरीत दिशा में है तो जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। गिव्स आउट क्या बनेगा,
बनेगा 2Fe ट्रिपल प्लस प्लस क्या बनेगा SN4 प्लस। अब ये अपक्रिया हमारी संतुलित हो गई है। किसी ने कहा कैसे मान लें भाई ये क्रिया संतुलित हो गई है, तो आयनिक विधि से यदि हम अपक्रिया को संतुलित करते हैं तो हमारे आयन बराबर होते हैं, जो अभिकारक और उत्पाद के आयन हैं ये बराबर होते हैं। तो यदि देखना चाहो 1Fe के ऊपर 3 प्लस तो 2Fe के ऊपर कितना प्लस हो जाएगा 6 प्लस, 1 SN के ऊपर कितना प्लस है 2 प्लस, मतलब अभिकारक साइड में टोटल कितना प्लस है 8 प्लस है। अगर उत्पाद साइड में भी 8 प्लस आ जाता है तो ये क्रिया संतुलित है। तो यहाँ पे भाई डबल प्लस है, तो अगर हम लोग 1Fe के ऊपर डबल प्लस तो 2Fe के ऊपर कितना प्लस आएगा 4 प्लस, SN के ऊपर कितना प्लस है 4 प्लस है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे कितना प्लस आ जाएगा 8 प्लस आ जाएगा, और कितना प्लस आ जाएगा 8 प्लस। अतः हमारी अपक्रिया क्या हो गई है संतुलित हो गई है। अपक्रिया हमारी क्या हो गई है संतुलित। लेकिन हमको जब सवाल ने अपक्रिया दिया था तो वो किस फॉर्म में लिखी थी, आयनिक फॉर्म में लिखी थी कि आणविक फॉर्म में लिखी थी? तो बात आई वो आणविक फॉर्म में लिखी थी, अर्थात आणविक रूप में लिखी थी। और ये किस रूप में लिखी है आयनिक रूप में। तो हम लोग लिखेंगे अपक्रिया को पुनः आणविक रूप में लिखने पर हाँ भाई, जब हम लोग आणविक रूप में लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए शुरू में Fe के साथ कौन था, Fe ट्रिपल प्लस के साथ था Cl माइनस। तो हम लोग जब फार्मूला बनाते हैं तो ये जो गुणांक लिखा है ये Fe के नीचे आएगा, और यहाँ पे जो 3 गुणांक लिखा है ये Cl के नीचे जाएगा। मतलब कि हमारा बन जाएगा FeCl3, इसका 1 यहाँ पे, इसका 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है FeCl3, और आगे क्या गुणांक लिखा है 2 प्लस SN के ऊपर डबल प्लस होता है, SN के साथ कौन था Cl माइनस था। तो क्या बन जाएगा SN के ऊपर होता है 2 प्लस और Cl के ऊपर होता है 1 माइनस। तो इसका 1 यहाँ पे आएगा, इसका 2 Cl के नीचे आएगा, क्या बन जाएगा SnCl2। इसी प्रकार से हमारा आएगा 2Fe डबल प्लस के साथ कौन था Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा FeCl2। SN4 प्लस के साथ क्या था Cl माइनस, तो SN के ऊपर 4 प्लस है, Cl के ऊपर 1 माइनस है, इसका 1 यहाँ पे, इसका 4 यहाँ पे, क्या बन जाएगा SnCl4। अब ये क्रिया बैलेंस भी है आपकी, और शुरू में आणविक रूप में दी गई थी, अभी किस रूप में है आणविक रूप में। जिनको देखना है देख सकते हैं कितना Fe है 2Fe, तो इधर भी कितना Fe है 2Fe। 1 SN है तो 1 SN, Cl की चर्चा कर ली जाए 2 3 6, 6 2 कितना हो गया 8, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 4 कितना हो गया 8। चलिए भाई नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की चर्चा करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे एक रिएक्शन आपके सामने है SnCl2 प्लस मैंने कह दिया CuCl2 गिव्स आउट SnCl4 प्लस CuCl। हाँ भाई, अब ये क्रिया आपके सामने है, इसको हमें आयनिक विधि से संतुलित करना है। तो मैंने कहा यदि आयनिक विधि से आपको क्रिया संतुलित करनी है तो सबसे पहले वो आयन रूप में दिखना चाहिए, और ये किस रूप में दिख रही है आणविक रूप में दिख रही है। तो हम लोग आणविक रूप वाली अभिक्रिया को सबसे पहले आयनिक रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे भाई अभिक्रिया को, हम लोग क्या लिखेंगे अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखने पर, अपक्रिया हमारी आणविक रूप में दी थी तो उसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे आयनिक रूप में। अपक्रिया को आयनिक रूप में लिखने पर तो बात आई SN के ऊपर 2 है, यहां पे SnCl2 लिखा है तो SN के ऊपर 2 प्लस हो जाएगा, प्लस Cl के ऊपर माइनस होता है। लेकिन Cl2 में कितना Cl है 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 है तो Cu के ऊपर 2 प्लस Cl माइनस होता है, लेकिन Cl2 है तो 2 से गुणा 2 Cl माइनस गिव्स आउट SnCl4 है, Sn के ऊपर 4 प्लस होता है, प्लस क्या हो जाएगा 4 Cl माइनस प्लस Cu प्लस Cl माइनस। हमने क्या किया था भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समान प्रकार के आयन को छोड़ देंगे। समान प्रकार का आयन का मतलब है Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस। तो इस Cl माइनस हमारा कैसा आयन हो जाएगा समान प्रकार का आयन हो जाएगा। हमें गुणांक से कोई मतलब नहीं है कि 2 लिखा है कि 3 लिखा है, हमें सिर्फ आयन से मतलब है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, समान प्रकार के आयन को
समान प्रकार के आयन को छोड़ने पर, हाँ भाई, तो छोड़ देंगे समान प्रकार के आयन, तो बचा क्या हमारा Sn डबल प्लस Cl माइनस को छोड़ दिया, Cl माइनस को छोड़ दिया, क्या बचा Cu डबल प्लस गिव्स आउट Sn4 प्लस, हमने भैया समान प्रकार के आयन को छोड़ दिया, Cl माइनस छोड़ा, Cl माइनस छोड़ा, हमें गुणांक से कोई मतलब नहीं है, प्लस क्या बचा Cu प्लस। अब देखो भाई क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अर्ध अपक्रिया को, अर्ध अपक्रिया क्या है, ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, ऐसी अपक्रिया को हम लोग अर्ध अपक्रिया बोलते हैं। अर्ध अपक्रिया को अलग अलग लिखने पर, अगर आगे भी लिखना चाहें अलग अलग लिखने पर, तथा अपक्रिया को संतुलित करने पर, तथा अपक्रिया को संतुलित करने पर, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया है कि हम लोगों ने क्या किया, अर्ध अपक्रिया को अलग अलग लिखेंगे तथा अपक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जैसे देखो भाई Sn डबल प्लस से क्या बन रहा है, Sn4 प्लस, Sn डबल प्लस से हमारा बन रहा है, Sn डबल प्लस से हमारा बन रहा है Sn4 प्लस, और दूसरा हमारा Cu डबल प्लस से क्या बन रहा है, Cu प्लस। तो देखो भाई Sn डबल प्लस से Sn4 प्लस बन रहा है, मतलब इधर 2 प्लस है, इधर 4 प्लस है, हमारे आयन संतुलित नहीं है। तो आयन को संतुलित करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो बात आई इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जोड़ते हैं, जिधर ज्यादा आयन होंगे उधर ही जोड़ेंगे हम लोग। तो 2 प्लस ज्यादा है कि 4 प्लस, तो 4 प्लस ज्यादा है, 4 प्लस 2 प्लस से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, ऐसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऐसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध। ऑक्सीकरण संख्या 2 प्लस से कितना हो गई है, 4 प्लस, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ये हो गया अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर यदि कोई आपसे पूछ ले कि ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, तो आप लोग कहेंगे एनोड पर। ऑक्सीकरण हमेशा 100% कहाँ पे होता है, एनोड पर। और इसे हमने क्या कह दिया, समीकरण 1। यहाँ पे देखो भाई Cu के ऊपर 2 प्लस, यहाँ पे Cu के ऊपर 1 प्लस। तो 2 प्लस ज्यादा है कि 1 प्लस ज्यादा है, तो बात है 2 प्लस ज्यादा है। 2 प्लस 1 प्लस से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 2। अब ऐसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है उसे क्या बोलते हैं, अर्धप क्रिया। तो ये हो गई अर्ध। अब 2 प्लस से 1 प्लस हो रही है, Cu की ऑक्सीकरण संख्या, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो होता है अपचयन, मतलब रिडक्शन होता है, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। जैसे ऑक्सीकरण एनोड पे होता है, वैसे ही अपचयन कहाँ पे होता है, कैथोड पर। हमेशा भाई 100% अपचयन कहाँ पे होगा, कैथोड पर। अब इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। इतनी बात। हाँ बच्चों, तो हम लोग अब देखो क्या करेंगे भाई, अब दोनों अर्ध अपक्रियाओं को जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने से पहले एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन दोनों समीकरण में बराबर हैं कि नहीं। इस समीकरण में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, समीकरण, हम लोग लिखेंगे भाई समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2Cu डबल प्लस, प्लस हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गिव्स आउट हो जाएगा हमारा 2Cu प्लस, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3 कह दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 3 में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और पहले समीकरण में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। तो हम लोग दोनों अर्ध अपक्रिया को जोड़ लेंगे। अर्थात अगर कहें तो समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, या जिनको लिखना है तो दोनों अर्ध अपक्रियाओं को जोड़ने पर, तो अभिकारक अभिकारक की ओर जुड़ेगा, उत्पाद उत्पाद की ओर जुड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ पे अभिकारक कौन है, 2Cu डबल प्लस, और इधर कौन है समीकरण 1 में, Sn डबल प्लस।
मैंने कहा कि यहाँ भी +2 इलेक्ट्रॉन है, इधर अभिकारक साइड में +2 इलेक्ट्रॉन है, इधर इस उत्पाद साइड में +2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, गिव्स आउट क्या बनेगा 2Cu प्लस क्या बनेगा Sn4+। ये क्रिया हमारी संतुलित हो गई है। तो बात आई अगर अब क्रिया संतुलित हुई है तो अभिकारक का कुल जो आयन है वो उत्पाद के कुल आयन के बराबर होना चाहिए। तो 1 Cu के ऊपर 2+, तो 2 Cu के ऊपर कितना प्लस हो जाएगा 4+, Sn के ऊपर कितना प्लस है 2+, 4+2+ कितना प्लस हो गया 6+। अगर उधर भी 6+ आ जाए तो समझो क्रिया संतुलित हो गई है। तो 1 Cu के ऊपर 1+, तो 2 Cu के ऊपर 2+ हो गया, और Sn के ऊपर कितना प्लस है 4+2 कितना हो गया +6 हो गया। तो इस तरीके से हमारी क्रिया संतुलित हो गई है। लेकिन हमें सवाल ने क्रिया किस रूप में दिया था, आणविक रूप में, और ये किस रूप में लिखा है, आयनिक रूप में लिखा है। तो हम लोग एक लाइन और लिखेंगे, अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया को आणविक रूप में लिखने पर, ये जो हमारी आयनिक अभिक्रिया है इसको आणविक रूप में लिखने पर, तो अब आणविक रूप में जब अभिक्रिया लिखी थी तो Cu के साथ कौन था, Cl था। तो अगर Cu डबल प्लस होता है तो Cl कितना माइनस होता है 1 माइनस। तो देखो भाई इसका 1 यहाँ पे आएगा, इसका 2 यहाँ पे जाएगा, क्या बन जाएगा CuCl2। तो ये हो गया 2CuCl2 प्लस Sn के साथ कौन था, Cl था। तो अगर Sn डबल प्लस है तो Cl कितना माइनस होता है 1 माइनस, तो क्या बनेगा SnCl2 गिव्स आउट। Cu के साथ कौन था, Cl था, Cu के ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस, क्या बन जाएगा CuCl, वही SnCl4। ये हमारी क्या हो गई, अब क्रिया किस रूप में हो गई, आणविक रूप में। अभी भी आपकी क्रिया संतुलित है, जिसको देखना है देख ले भाई। 2 Cu, यहाँ भी कितना Cu 2 Cu, 1 Sn, यहाँ भी 1 Sn, 2 दूनी 4 Cl, 4 2 6 Cl, यहाँ भी 4 Cl और जो है 2 Cl, 6 Cl हो गए भाई, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट अपक्रिया की बात करते हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट अपक्रिया की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है MnO4- प्लस I- प्लस H+ गिव्स आउट Mn++ प्लस I2 प्लस H2O। ये क्रिया आपके सामने है। तो यहाँ पे H+ लिखा है, इसका मतलब हो गया अम्लीय माध्यम। जहाँ भी H+ मिलेगा भाई वो अम्लीय माध्यम, और समानतया ज्यादातर यही होता है जहाँ OH- मिलेगा वो आपका क्षारीय माध्यम होगा। और ये क्रिया आपको आयनिक रूप में दी गई है। आयनिक रूप का मतलब प्लस या माइनस लिखा रहे, तो हमको दिखाई पड़ रहा है भाई ये यहाँ पे प्लस या माइनस लिखा है, अतः ये आयनिक रूप में है। तो अब हम लोगों को आणविक रूप को आयनिक रूप में नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी किस रूप में दिया है, आयनिक रूप में दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब सीधे लिखेंगे अर्ध अभिक्रिया को अलग अलग, अर्ध अभिक्रिया को अलग अलग लिखने पर तथा अभिक्रिया को संतुलित करने पर, अर्ध अभिक्रिया को अलग अलग लिखने पर तथा अभिक्रिया को संतुलित करने पर। अब देखो भाई कैसे जानेंगे, यहाँ Mn आपको दिखाई पड़ा, उधर भी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है Mn, तो आप समझ जाएंगे कि MnO4- से क्या बन रहा है Mn++ बन रहा है। और जो है यहाँ पे I है, यहाँ भी I है, तो आप समझ जाएंगे कि I- से क्या बन रहा है I2। तो यदि नीचे वाले रिएक्शन को ध्यान दें तो I- से I2 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना I है 2I, तो कितने से गुणा कर लिया 2 से। तो 1 I के ऊपर 1 माइनस, तो 2 I के ऊपर कितना माइनस हो जाएगा -2, इधर -2 है। और यदि I2 की चर्चा करें तो I2 गैस है और गैसों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, या अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो आयोडीन अणु है, और ये कैसा अणु है, ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 0। जैसे I2 को बोलें I सिंगल बॉन्ड I, तो जो एनर्जी इस I की है वही एनर्जी इस I की है, तो दोनों की एनर्जी समान है, तो ना बॉन्ड इस I की ओर जाएगा ना तो इसी की इस I की ओर जाएगा। तो जब बॉन्ड ना इसी I की ओर जाएगा ना इसकी ओर जाएगा, तो ना तो प्लस आएगा किसी के ऊपर ना तो माइनस आएगा। जब प्लस माइनस नहीं आएगा तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इधर -2 है, इधर 0 है।
हमने कहा कि भाई अगर आयनिक विक्षेप क्रिया को संतुलित कर रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो बात है इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा की ओर जोड़ते हैं। तो बताओ भाई -2 ज्यादा है कि 0 ज्यादा है, तो बात है कि 0 ज्यादा है। तो 0 -2 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। तो हम लोग 0 की तरफ कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ये तो बहुत आराम से बैलेंस हो गया। तो इसको हमने कह दिया, मान लो समीकरण 2, अभी समीकरण 1 ऊपर वाले को कहेंगे। तो ये हो गया अर्ध। अर्ध क्यों बोला, ऐसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है उसे बोलते हैं अर्ध। ऐसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है ऐसी क्रिया को अर्ध क्रिया बोलते हैं। फिर अर्ध हुआ, फिर 2 से 0, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो होता है ऑक्सीकरण, तो हो गया अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब यदि ऊपर वाले को ध्यान दें तो इधर 1 Mn है और यहाँ भी कितना Mn है, 1 Mn है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग देखें तो इधर भी 1 Mn है, इधर भी 1 Mn है, लेकिन इधर O है, उधर O नहीं है। इधर का मतलब अभिकारक साइड में O है लेकिन उत्पाद साइड में O नहीं है। तो बात आई, अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन लाने के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन लाने के लिए हम लोग H2O जोड़ते हैं। तो बात है कि H2O किसकी ओर जोड़ेंगे, तो यहीं पे एक नोट छोटा सा समझ लो कि यदि एसिडिक मीडियम रहेगा, यदि अम्लीय माध्यम रहेगा, छोटी सी बात है भाई, अम्लीय माध्यम रहेगा तो H2O हम लोग उधर जोड़ेंगे जिधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम होगी। और अगर अम्लीय माध्यम है तो H+ किधर जोड़ेंगे, जिधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्यादा होगी। हाँ भाई, तो इस बात को याद रखना, अगर अम्लीय माध्यम है तो H2O किधर जोड़ेंगे, H2O हम लोग उधर जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम होगी। H+ किधर जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्यादा होगी। तो MnO4- से Mn++ बन रहा है, यहाँ पे 1 Mn है, यहाँ भी 1 Mn है। इधर O है लेकिन उधर O नहीं है, तो O कैसे आएगा, O लाने के लिए हम लोग H2O जोड़ते हैं। तो H2O किधर जोड़ेंगे, तो अम्लीय माध्यम में भाई H+ लिखा है, ये कौन सा माध्यम है, अम्लीय माध्यम है। अम्लीय माध्यम में O लाने के लिए हम लोग H2O जोड़ते हैं। तो H2O किधर जोड़ेंगे, जिधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो इधर 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इधर 1 भी ऑक्सीजन परमाणु नहीं है, तो हम लोग इधर क्या जोड़ेंगे, H2O जोड़ेंगे। देखो भाई, हमने H2O जोड़ा, ऑक्सीजन तो आ गया, लेकिन अब इधर हाइड्रोजन नहीं है और उधर क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लाने के लिए हम लोग अभिकारक साइड में क्या जोड़ेंगे, H+। हमने लिख दिया है H+ उधर जोड़ेंगे जिधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्यादा होगी। इधर 4 ऑक्सीजन परमाणु है, इधर कितना ऑक्सीजन परमाणु था, 1 था। चलो भाई, अब अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 4 से। कितने से गुणा करेंगे भाई, 4 से। हाइड्रोजन जरा देखो, 4 दूनी कितना हो गया, 8। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1, तो कितना हो गया भाई, 8 से गुणा कर दिया। तो हमारे एटम जो है, जो परमाणु हैं, बराबर हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, आयन को संतुलित करेंगे। तो जरा देखो, 1 H के ऊपर 1+, तो 8 H के ऊपर 8+ हो गया। MnO4 के ऊपर कितना माइनस दिखाई पड़ रहा है, 1 माइनस, तो -1 और +8 कितना हो जाएगा भाई, +7 हो जाएगा। और इधर कितना है, इधर है +2। Mn के ऊपर कितना प्लस दिखाई पड़ रहा है, 2+। तो अभिकारक साइड में +7 है और उत्पाद साइड में +2 है, तो 7+ से 2+ हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग किसी क्रिया को आयनिक विधि से संतुलित करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं आयनिक विधि में। तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा की ओर जोड़ते हैं। तो 7+ 2+ से कितना ज्यादा है, तो बात है 7+ 2+ से 5 ज्यादा है, तो 7+ की ओर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्ध। अर्ध क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऐसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है उसे अर्ध क्रिया बोलते हैं। 7+ से 2+ हुआ तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो क्या होगा, अपचयन। मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई, अर्ध अपचयन अभिक्रिया हो गई। इसको हम लोगों ने समीकरण क्या कह दिया, 1 कह दिया। तो इसको हम लोगों ने समीकरण 1 कह दिया।
यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे। पहले इतनी बात नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे का प्रोसेस करें।